गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन जो अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशनशिप वाला, उसका थर्ड टाइप पढ़ेंगे। दो टाइप अपन ने पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल किए थे और शायद आपने भी उनकी प्रैक्टिस की होगी, ये मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। अब थर्ड जो टाइप है उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम देखते हैं। तो पहला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखो, एक परिवार के सभी 6 सदस्य हैं, वो है ABCDEF। 6 सदस्य एक परिवार में एक साथ यात्रा कर रहे थे। ये 6 के 6 एक साथ यात्रा कर रहे थे। B C का पुत्र है, किंतु C B की माता नहीं है। A व C दंपति है, दंपति का मतलब पति पत्नी है। E C का भाई है। D A की पुत्री है। F B का भाई है। तो इस प्रकार से रिलेशन लिख दिए। सारे उलझ गए होंगे दिमाग में, लेकिन अभी सुलझा देते हैं, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको सुलझाने के बाद इन प्रश्नों के आंसर देने हैं कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, बी की माता कौन है, ए के कितने बच्चे हैं, डी के कितने भाई हैं, और परिवार में महिला सदस्य कौन कौन है, इनके आपको आंसर देने हैं। तो चलो एक एक जानकारी के ऊपर अपन ध्यान देते हैं। सबसे पहले लिखा है क्या, बी सी का पुत्र है। बी है वो सी का पुत्र है, यानी सी पिताजी हो गए इसके, या माताजी भी हो सकती है। यानी ये हो गए बी और ये सी का पुत्र है। ये पुत्र हो गया साहब, सी का पुत्र बी हो गया। डायग्राम बना लेते हैं, अभी सारी उलझने सुलझ जाएगी, एक एक घबराने की जरूरत नहीं है। किंतु सी बी की माता नहीं है, लेकिन ये जो सी है वो बी की माता नहीं है। तो माता नहीं है तो फिर क्या हुआ, पिता हो गया, सीधी सी बात है। ये इसका पिता हो गया, ये क्या हो गया, इसका पिता। ये इसका पुत्र, ये इसका पिता हो गया। ए व सी दंपति है। ए और सी दंपति होने का मतलब ए और सी पति पत्नी है, यानी सी की पत्नी कौन है, ए है वो सी की पत्नी है, यानी ये इसकी पत्नी होगी तो ये इसका पति हो जाएगा। यानी ये पुत्र है तो ये इसका पिताजी है, ये इसकी माताजी होगी, ये इसकी क्या होगी, माताजी होगी। आगे आ जाओ, ई सी का भाई है। ई है वो सी का भाई है, यानी इस सी का भाई कौन है, ई। ये इधर लिख दो, ई है वो सी का क्या हो गया, भाई हो गया। ई है वो सी का भाई हो गया, यानी इसका क्या लगेगा, पिताजी का भाई हो गया वो चाचा या ताऊ लगेगा। ये इसका चाचा या ताऊ हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, चाचा या ताऊ भी बोल सकते हैं, बड़ा या छोटा होगा उस हिसाब से। डी ए की पुत्री है। डी है वो ए की पुत्री है। ए की पुत्री होने का मतलब ए की पुत्री, ये इसकी डी होगी, ये इसकी पुत्री होगी। ये इसका पुत्र है भाई, ये इसकी माता है तो ये इसका पुत्र हुआ कि नहीं हुआ। ये तो इसका क्या हो गया, पुत्र। ये पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गई, भाई बहन हो गए। बी और डी क्या हो गए, भाई बहन। एफ बी का भाई है। एफ कौन है, बी का भाई। तो बी का भाई कौन हो गया, एफ। ये तो इसकी बहन होगी, ये तो इसकी बहन होगी, और भाई कौन हो गया इसका, एफ बी का भाई है। ये एफ है वो बी का भाई हो गया। तो अब सारी उलझने सुलझ गई होगी कि देखो ये तो इस पिताजी है, ये माताजी है, ये आपस में पति पत्नी है। ये इसका भाई है तो सी का भाई होने का मतलब अब इसका पुत्र बी है और पुत्री होगी वो डी होगी, और ये भाई होने की वजह से चाचा या ताऊ हो जाएगा। अब बी की ये बहन होगी, भाई कौन दे रखा है, एफ दे रखा है। अब परिवार के सारे सदस्य दिमाग में सुलझ गए। अब आ दो इनके आंसर देते हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य है, पुरुष यानी मेल कितने हैं। तो मेल देखो, ये इसका भाई है तो ये भी मेल हो गया, ये पत्नी है तो ये इसकी फीमेल होगी, ये खुद पिताजी है तो ये मेल हो गए, इसका ये पुत्र है ये भी मेल हो गया, ये इसका भाई है ये भी मेल हो गया, ये इसकी बहन है ये फीमेल होगी। तो सबका डिसीजन हो गया कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो भाई कितने पुरुष सदस्य कौन कौन से, मेल देखो 1 2
3 और 4 मेल हो गए, तो 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेल सदस्य कितने हो गए? 4। अगला देखते हैं, बी की माता कौन है? बी की माता कौन होगी? बी के पिताजी तो सी थे, और बी की माता जी कौन होगी? ए होगी कि नहीं होगी? तो बी की माता जी कौन होगी? ए। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ए। ए के कितने बच्चे हैं? ए कौन है? माता जी है। इसके बच्चे कितने हैं? देख लो, एक तो पुत्री है, एक पुत्र है, और इसका भाई भी तो इसका पुत्र ही होगा ना। तो ये 2 तो पुत्र हो गए, एक पुत्री हो गई। मतलब कितने बच्चे हैं? ए के 3 बच्चे हैं, 2 तो पुत्र और एक पुत्री। अगला क्वेश्चन है, डी के कितने भाई है? डी के कितने भाई है ये देख रहे हैं। तो डी कौन है? पुत्री थी। अब इसके भाई है, दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, तो 2 भाई है। डी के कितने भाई है? 2। आंसर आ जाएगा। अगला देखो, परिवार में महिला सदस्य कौन कौन है? महिला सदस्य कौन कौन है? एक तो इसकी पत्नी ये फीमेल है, और एक इसकी पुत्री, 2 ही फीमेल है। तो परिवार में कितने सदस्य महिला पुरुष है और कौन कौन है? तो एक तो ए है और एक डी है, ये दोनों फीमेल है, बाकी तो क्या है? सारे मेल है। स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। अक्स तथा वाई बहनें हैं। अक्स और वाई तो दोनों आपस में बहनें हैं, सिस्टर्स है। ए वाई का पुत्र है, ए है वो वाई का पुत्र है। के अक्स की माताजी है, पी जे का पुत्र है, के व जे दंपति है, दंपति यानी पति पत्नी है। तो बताइए कौन किसका मामा है? ये आपको बताना है। तो सारी उलझन ही उलझन है फिलहाल, तो कौन किसका मामा है अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी अपन एक एक कड़ियों को सुलझाते हैं, एक एक कड़ी पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले अक्स वाई की बहन है, तो लिख दो कि जो अक्स है वो बहन है किसकी? वाई की। अब वाई इसकी बहन है या भाई है ये फिक्स नहीं है, ये कह दिया कि जो अक्स है, अक्स तथा वाई बहनें हैं। हाँ, दोनों ही बहनें हैं, सिंपल सी बात है, आपस में बहनें हैं। ये इसकी बहन है और ये इसकी बहन है, ये दोनों आपस में बहनें हो गई, अक्स और वाई। ए वाई का पुत्र है, ए क्या है? वाई का पुत्र, यानी वाई का पुत्र कौन है? ए है। वाई का पुत्र कौन है? ए हो गया। के अक्स की माता है, के है वो अक्स की माता, यानी अक्स की माता जी के है, इसकी माता, माता होगी ये कौन होगी? के, यानी अक्स की माता जी के हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, पी जे का पुत्र है। अब पी और जे का जिक्र नहीं हुआ, इसको एक बार छोड़ दो अभी। के व जे दंपति है, के और जे दंपति है, यानी के दंपति होने का मतलब ये इसकी माता है, तो इसका तो पति हो गया, वो कौन हो गया? जे हो गया। ये इसका पति हो गया, ये इसका क्या हो गया बेटा? पति, और ये पति हो गया। तो अब अक्स की माता जी के है, तो ये इसके पिताजी हो गए, ये क्या हो गया? इसका पिता हो गया, क्योंकि माता पिता हो गए, पति पत्नी है तो। और अब आ जाओ, अब ये भी छूट गया था ना, वो भी लिख लो। पी जे का पुत्र है, जे का पुत्र कौन है? पी, तो ये जे का पुत्र कर देता हूं मैं इधर, जे का पुत्र, ये नीचे की तरफ, ये इसका पुत्र है जे। सिंपल सी बात है कि ये तो जे की पुत्री होगी, ये इसकी क्या होगी? पुत्री। ये तो क्या होगी? क्योंकि ये इसके माताजी है, तो ये इसके पिताजी है, तो ये पुत्री होगी, और माताजी की भी पुत्री हो जाएगी, और ये इसका पुत्र हो गया। पुत्र होने का मतलब ये आपस में भाई बहन हो गए, और बहन की बहन भी इसकी बहन ही हो जाएगी। तो अब हमें बताना ये तो सारी होगी कि सबसे पहले देखो, ये तो क्या है? माताजी है, और ये पिताजी है, ये तो फीमेल और ये मेल, और इसके पुत्र कौन? ये तो इसकी पुत्री होगी, अक्स और वाई बहनें हैं, तो ये तो इसकी पुत्री हो गई है, ये तो इसकी पुत्री होगी, ये भी पुत्री होगी, ये पुत्र है इन दोनों की।
और इसकी बहन होगी वो भी पुत्री हो जाएगी, और पुत्री का पुत्र होगा। अब आ जाओ पुत्री के पुत्र पे चलते हैं कि देखो ये पुत्र है, पुत्र की ये माताजी है, और माताजी के माता पिता ये दोनों हैं, क्योंकि इसका ये पुत्री है तो ये इसकी बहन है, तो ये भी इसके भी माता पिता ही हुए। क्या हुए? ये इसकी पुत्री हो गई ना, ये इसके पिताजी, ये इसकी माताजी। तो अब आराम से सोच सकते हो कि ये तो लड़का है, जैसे अपन खुद ले लेते हैं, अपनी ये माताजी हो गई, माताजी की माताजी क्या हो गई? नानी और नाना हो गए, तो नानी नाना। और हमें बताना है मामा जी, तो मामा जी कौन होंगे? इसके पुत्र कहलाएंगे, नानी या नाना के पुत्र मामा जी कहलाएंगे। तो ये तो हो गया इसका पुत्र मामा, और ये इसका भांजा हो गया। ये कौन हो गया? इसका भांजा। आ रहा है क्या समझ में? तो ये आराम से बता सकते हो कि कौन, बताइए कौन किसका मामा है? तो जे है वो ए का मामा हो गया, जे हो गया वो ए का मामा हो गया, या ए जे का भांजा हो गया। बात एक ही है। और दिमाग में आराम से रख लो कि जैसे अपने माता पिता को समझ लो, ये माता पिता है, ये पिताजी, ये माताजी। माताजी का जो पुत्र हो गया वो तो अपन खुद ही हो गए, और अपनी बहन हो गई, और बहन के जो लड़का होगा वो आपका क्या हो गया? बहन का लड़का, आपका तो भांजा हो गया, आपको तो मामा जी कहेगा ना, तो ये इसके मामा हो गए। तो जे है वो ए का मामा होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगला उदाहरण क्या है? कुछ डिटेल्स आपको दी हुई है कि ए डॉलर बी का अर्थ क्या है? कि बी ए का भाई है। फिर a@b का मतलब है कि बी ए की बहन है। फिर a कॉपीराइट b का मतलब है कि बी ए की पिताजी है। a ≠ b का मतलब है कि बी ए की माताजी है। ये आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है, रिलेशन दी हुई है। अब आपको ये दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है k कॉपीराइट p@j$m में m का k से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। k कॉपीराइट का मतलब हो गया पिता, तो इसमें b सेकंड वाला पहले लेंगे, तो p k का पिता हो गया। p है वो k का पिता है। k का पिता कौन है? k का पिता है वो है p, कि p है वो k का पिताजी हो गया। दूसरी आ दो p@j में, तो @ का मतलब बहन होगी, तो j p की बहन होगी। j है वो p की बहन, तो p की बहन कौन हो गई? j हो गई है। समझ में आ गई बात? अगला आ जाओ j$m, डॉलर का मतलब भाई है, तो m j का भाई हो गया। m है वो j का भाई, तो j का जो भाई है वो कौन है? m हो गया। तो m का k से संबंध बताना है, तो m k का क्या लगता है ये बताना है। तो जैसे अपन ये खुद ही माने, हालांकि ये लड़का है लड़की है हमें पता नहीं है, इसका पिताजी जैसे अपन खुद मान लेते हैं, अपने पिताजी हो गए, पिताजी की बहन अपनी बुआ जी हो गई, बुआ जी का भाई यानी पिताजी का भाई हो गया। एक तरह से बुआ जी का भाई बोल दो, चाहे पिताजी का भाई बोल दो, तो अपने चाचा या ताऊ हो गए। इसका मतलब m अपने क्या लग रहे हैं? इसके के या तो चाचा कहेंगे या ताऊ कहेंगे, तो m है वो k का क्या होगा? या तो चाचा होगा या ताऊ होगा। इसी प्रकार इस दूसरे का आंसर देना है आपको कि $b ≠ n@m कॉपीराइट l, इसके अंदर l t का क्या लगता है ये बताना है। तो सबसे पहले इसका मतलब देखो, डॉलर का मतलब हो गया भाई, तो b है वो t का भाई हो गया। क्या हो गया? कि जो b है वो भाई है किसका? t का। b है वो भाई हो गया t का। समझ गए? अब इन दोनों का बताओ। b ≠ n, नॉट इक्वल का मतलब माताजी होगी, मतलब n है वो माता है b की, n है वो b की माता है, यानी b की माताजी होगी कौन? n। b की माताजी कौन होगी? n। अगला आ जाओ
n @ m, @ का मतलब हो गया बहिन, तो m है वो n की बहिन होगी, क्योंकि पहले b ले रहे हैं ना, m बहिन है n की, तो m बहिन है n की, तो n की बहिन होगी, n की बहिन कौन होगी, m, n की बहिन कौन होगी, अपने स्तर का है तो बराबर ले लो, अपने माता पिता तो ऊपर लेते दो, अपने से बेट छोटा है तो नीचे ले आया करो। अगला दो m कॉपीराइट l, कॉपीराइट का मतलब हो गया पिता, तो l है वो पिताजी है m के, l m के पिताजी है, तो m के पिताजी कौन हो गए, l हो गए क्या बेटा, बिल्कुल। तो अब अपने को संबंध बताना है l t का क्या लगता है, ये l है वो इस t का क्या लगता है ये बताना है आपको। तो फिर वही स्टार्टिंग कर दो कि अपने को ही ले लो, क्योंकि शुरू में पता नहीं है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकती है। अपना भाई, ये तो अपना भाई हो गया, भाई की माताजी अपनी भी माताजी होगी, तो ये टी की ये माता होगी कि नहीं होगी। अब अपनी माताजी की बहन ये मौसी हो गई, ये इस टी की क्या हो गई, मौसी। भाई माताजी की बहन क्या कहलाएगी, मौसी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। और मौसी के पिताजी कौन हो गए, ये पिता थे, ये रिलेशन था पिता का कि एल एम के पिता है, तो मौसी ये हो गई, मौसी के पिताजी कौन हुए, मौसी के पिताजी तो नाना जी होंगे, तो नाना जी हो गए। तो एल टी के क्या लगते हैं बेटा, नाना, तो जो एल है वो टी का क्या लगेगा, नाना लगेगा, और टी है वो एल का क्या लगेगा, या तो दोहिता लगेगा या दोहिती लगेगी, तो एल टी का नाना होगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालें। आप क्वेश्चन को पढ़कर उलझे नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ के फिर डायग्राम्स बनाओ या रिलेशन अपने माइंड में खुद को सेट करके करो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके बता दिए मैंने आप सभी को, उस पर आप अच्छे से गौर करें, वीडियो अच्छे से देखें, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकालें, और वो सही कर पा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।